हेलो गाइस, माई सेल्फ कीर्ति तोमर। मैं आपको आज से मैथ पढ़ाऊंगी। क्लास 7th 8th 9th 10th से रिलेटेड जितने भी मैथ के टॉपिक हैं हम सभी को डिस्कस करेंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। व्हाट इज़ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसे हम समझेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझने से पहले हमें दो बातें पता होनी चाहिए, एक कॉन्स्टेंट एंड सेकेंड इज वेरिएबल। तो व्हाट इज कांस्टेंट, व्हाट इज वेरिएबल। देखो पहले कांस्टेंट देखते हैं। कांस्टेंट का मतलब होता है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, जिसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते। दैट मीन्स जैसे कि हम कोई नंबर ले लेते हैं 3, 7, 5, 4, 6, क्या है, इनकी वैल्यू क्या है, फिक्स है, इनमें कोई चेंज नहीं है, जिसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। वेरिएबल का मतलब है जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, जिसमें हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कोई अल्फ़ाबेट ABC एंड XYZ, इनमें क्या है, इनकी वैल्यू चेंज की जा सकती है। जैसे x की वैल्यू हम 2 पुट कर सकते हैं या फिर x की वैल्यू हम 3 पुट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि इसमें क्या किया जा रहा है, चेंज किया जा रहा है, चेंज किया जा सकता है। अब आ गया एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज फॉर्म्ड फ्रॉम द वेरिएबल एंड कांस्टेंट। मतलब हम एक्सप्रेशन को किससे बना सकते हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट से। इसको हम समझते हैं एग्जांपल से। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 3x + 8। ये क्या है, एक एक्सप्रेशन है, इसमें वेरिएबल भी है और कांस्टेंट भी है। अनदर एग्जांपल जैसे x² - y²। Another example 5xy + 4x + 7। ये क्या है, एक एक्सप्रेशन है। बट अगर इसमें हम इक्वल टू ऐड कर देते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इक्वेशन में। किस में, इक्वेशन में। समझ आया कि एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है। एक्सप्रेशन में इक्वल टू नहीं होता है, बट इक्वेशन में अगर हम एक्सप्रेशन में इक्वल टू ऐड कर देते हैं तो एक्सप्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाता है, इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम मान लो कि हमने इक्वल टू हटा दिया तो ये क्या है, अब एक्सप्रेशन है। बट अगर इक्वल टू ऐड कर दिया तो क्या है, इक्वेशन है। जैसे कि अनदर एग्जांपल ले लेते हैं 5x + 8। ये क्या है, एक एक्सप्रेशन है, बट इक्वल टू ऐड करेंगे तो ये क्या है, किस में कन्वर्ट हो गया, इक्वेशन में। किस में, इक्वेशन में। हम एक्सप्रेशन को बोल सकते हैं कि ये एक कलेक्शन ऑफ टर्म्स है। मतलब कलेक्शन ऑफ टर्म इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो उसमें एक नया वर्ड आया है, टर्म। कि टर्म होता क्या है, देखते हैं। चलो टर्म क्या होता है। टर्म 3 टाइप से हो सकता है, कांस्टेंट, वेरिएबल, कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल। इन सभी को हम क्या बोल सकते हैं, टर्म बोल सकते हैं। जैसे कि कांस्टेंट क्या हो सकता है, 3, 8। तो 3 क्या है, एक टर्म है, नंबर तो है बट यह एक टर्म भी है। 8 क्या है, एक टर्म है। वेरिएबल जैसे कि x, y, ये क्या है, x एक टर्म है, y क्या है, एक टर्म है। और मल्टीप्लाई जैसे 3x, कांस्टेंट और वेरिएबल को मल्टीप्लाई किया, ये भी क्या है, एक टर्म है। क्या है, टर्म है। जैसे हमने उसका पहला एग्जांपल लिया था 3x + 8। ये क्या है, एक एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन में 3x क्या है, टर्म, 8 क्या है, टर्म। तो ये क्या है, कलेक्शन ऑफ टर्म इज कॉल्ड एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यहाँ से भी बोल सकते हैं हम कि एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम कलेक्शन ऑफ टर्म भी कह सकते हैं। ठीक है। अब आता है हमारा फैक्टर। फैक्टर क्या है, फैक्टर के लिए जैसे कि कोई 3xy, तो फैक्टर का मतलब है कि किसी टर्म के फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। जैसे 3xy के हम फैक्टर बोले तो एक तो 3 होगा, एक x होगा, एक y होगा। फैक्टर का मतलब होता है कि वो टर्म किससे बनी है, किससे मिलकर बनी है। तो 3xy एक टर्म है, किससे मिलके, 3x एंड y। अनदर एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि 12x, तो इसके फैक्टर क्या होंगे, 12 और x।
12 को भी फैक्टराइज किया जा सकता है, 3 4 x। तो ये सब क्या है, फैक्टर है किसके, 12x टर्म के। क्या है, 12x टर्म के क्या है, फैक्टर है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कोफिशेंट। कोफिशेंट क्या होता है, कोई टर्म ले लेते हैं, जैसे हमने पहले ही ली थी 3xy। तो कोफिशेंट होता है कि वेरिएबल के मल्टीपल को हम क्या बोलते हैं, कोफिशेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोफिशेंट बोलते हैं। तो वेरिएबल क्या है, xy, और इसका मल्टीपल क्या है, 3। तो 3 क्या होगा, कोफिशेंट। क्या होगा, कोफिशेंट। तो कोफिशेंट इन द टर्म 3xy इज 3। अनदर एग्जाम्पल जैसे 5x²। क्या है, 5x², एक टर्म है, एक एक्सप्रेशन भी है। तो इसमें 5x² टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा, 5, क्योंकि x² क्या है, वेरिएबल है, और वेरिएबल के मल्टीपल को ही हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है कि टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या है, टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। 4 टाइप्स होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पोलिनोमियल। तो सबसे पहला हमारा है मोनोमियल। मोनो का मतलब होता है वन। क्या होता है, वन। तो जिस एक्सप्रेशन में वन टर्म होगी उसको हम मोनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मोनोमियल। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, 3xy कितनी टर्म है, वन टर्म। अनदर एग्जांपल 5x², कितनी टर्म है, 1। 8 क्या है, कितनी टर्म है, 1। तो जिनमें एक टर्म होगी उनको हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल। क्या बोलेंगे, मोनोमियल। नेक्स्ट है हमारा बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब क्या है, बाई मीन्स होता है 2। क्या होता है, 2। इससे ही हमें समझ आ गया कि जिस एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स होंगी उसको हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे कि 4x + 5। तो इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स है, 1 और 2, और जिसमें 2 टर्म्स होगी उसको क्या बोलें, बाइनोमियल। क्या बोलेंगे, बाइनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। कंप्लीटली आप ऐसे बोल सकते हैं। अनदर एग्जांपल, x² - के y², कितनी टर्म है, 1 टर्म एंड 2 टर्म। तो 1 टर्म और 2 टर्म, जिसमें 2 टर्म होती है उसको क्या बोलते हैं, बाइनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइनोमियल बोलते हैं। अनदर एग्जांपल देख लेते हैं, 8xy + 5yz। तो 1 टर्म एंड 2 टर्म, और जिसमें 2 टर्म है हमें पता है उसको क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। अब नेक्स्ट आता है हमारा ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल का मतलब होता है ट्राई। ट्राई से ही हमें पता चल गया 3। क्या, 3। तो बस सीधे बोल सकते हैं कि जिस एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स होगी उसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, इजी हो जाएगा। 3x + 2y + 7, ये एक एग्जाम्पल है। ये क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो इसमें कितनी टर्म है, 1 2 एंड 3। कितनी टर्म है, 3 टर्म है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। क्या हो गया ये, ट्राइनोमियल। अनदर एग्जाम्पल, जैसे कि x² + 3x + 2, तो कितनी टर्म है, 1 2 एंड 3। 3 टर्म्स है, इसलिए हम इसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। अब आता है पोलिनोमियल। पोली का मतलब होता है मल्टीपल। क्या होता है, मल्टीपल। देखो, जो मोनोमियल है, बाइनोमियल है और ट्राइनोमियल, इन सबको भी हम पोलिनोमियल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, पोलिनोमियल बोल सकते हैं। पर मैक्सिमम हम इनको ऐसे बोलते हैं कि मोर देन 2 टर्म्स, या 2 या मोर देन 2 टर्म्स को हम पोलिनोमियल बोलते हैं। बट जो ऊपर अगर आपसे ये भी बोल ले कि 3x + 2y + 7 इज अ पोलिनोमियल, तो आप बोलोगे यस, क्योंकि ये भी सब होते हैं पोलिनोमियल में ही आते हैं। तो पोलिनोमियल के एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि x² y - xy² + xy + y²। Another example, 2x + 3y + 7z। बट पोलिनोमियल में आपको एक बात ध्यान रखने की है कि जो हमारे वेरिएबल की पावर है वो हमेशा किस में होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। किस में नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं बोलने लगूँ कि x⁴ 1/2 + 2, तो ये पावर किस में है, फ्रैक्शन में है।
और फ्रैक्शन वाली पावर को हम पोलिनोमियल नहीं बोलेंगे। इसको हम क्या, पोलिनोमियल, ये एक पोलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसकी पावर किस में है, फ्रैक्शन में। अगर पावर फ्रैक्शन में होगी तो उसको हम क्या, पोलिनोमियल नहीं बोलेंगे। तो दैट मीन्स कि हमेशा वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए। क्या, होल नंबर होनी चाहिए। 0 1 2 3 4 5 6 क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। आया समझ में आपको। नेक्स्ट अगला आता है हमारा, इसमें एक टॉपिक है लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। समझते हैं कि लाइक टर्म होता क्या और अनलाइक टर्म क्या होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, इजी होगा। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, 8x एंड 12x। क्या ये दोनों टर्म लाइक टर्म है या नहीं। जिन टर्म का वेरिएबल सेम होगा हम उनको क्या बोलेंगे, लाइक टर्म्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लाइक टर्म्स बोलेंगे। जैसे 8x का वेरिएबल क्या है, x, 12x का वेरिएबल क्या है, x, तो दोनों के वेरिएबल है सेम, तो ये क्या हो जाएगी, लाइक टर्म। क्या हो जाएगी, लाइक टर्म्स। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, y² और 5y²। तो वेरिएबल इसमें क्या है, y², इसमें क्या है, y², तो दोनों का वेरिएबल क्या है, सेम है, तो ये क्या हो जाएगी, लाइक टर्म। क्या हो जाएगी, लाइक टर्म्स। एक बात हो रही है, लाइक टर्म्स को ही हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ओनली लाइक टर्म्स को ऐड करके देखते हैं। जैसे 8x प्लस 12x दोनों क्या है, लाइक टर्म है, तो इनको हम ऐड कर सकते हैं। तो इसमें क्या, हम कांस्टेंट को ऐड करेंगे। 12 और प्लस 8 क्या है, 12 प्लस 8 क्या है, 20, और हमारा कांस्टेंट क्या है, दोनों में सेम है, वो क्या है, x। कैसे ऐड करेंगे, सिर्फ हम कांस्टेंट को ऐड करेंगे और जो वेरिएबल दोनों में सेम है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। अनदर एग्जाम्पल ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। जैसे कि 5y² माइनस y²। तो देखो 5 माइनस 1 4, कॉन्स्टेंट को ही हमने सब्ट्रैक्ट किया और कॉमन क्या है, y², तो 4y²। हम सिर्फ लाइक टर्म्स को ही ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा अनलाइक टर्म। अनलाइक टर्म, देखो लाइक से तो पता चल गया जिनका वेरिएबल सेम हो, और अनलाइक से भी पता चल जाए, अनलाइक जिसमें सेम ना हो। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे कि 8x 9y, 8x का वेरिएबल क्या है, x, 9y का वेरिएबल क्या है, y, तो ये क्या होगी, अनलाइक टर्म्स। अनदर देख लेते हैं, 7x 7y। देखो 7 कांस्टेंट सेम है बट वेरिएबल क्या है, डिफरेंट है, तो हम बोल सकते हैं कि 7x एंड 7y आर नॉट लाइक। दैट मीन्स 7x एंड 7y आर अनलाइक टर्म्स। क्या है, अनलाइक टर्म्स है। क्या है, अनलाइक टर्म्स है। जैसे अब हमारा है कि हम लाइक और अनलाइक टर्म्स को ऐड कर सकते हैं। लाइक टर्म्स को हम ऐड कर सकते हैं बट अनलाइक टर्म्स को हम ऐड नहीं कर सकते। जैसे कि 7x प्लस 7y, तो आप इसको नहीं लिख सकते कि 7 क्या हो गया 14 और ये x और y, नहीं, आप इसको ऐसे ऐड नहीं कर सकते। इसको आपको 7x प्लस 7y ही लिखना होगा। सिर्फ हम लाइक टर्म्स को ऐड कर सकते हैं, अनलाइक टर्म्स को ऐड नहीं कर सकते। जैसे कि x² और y² दोनों टर्म्स क्या है, अनलाइक टर्म्स है, तो इनको ऐड करेंगे तो x² प्लस y² आएगा। क्या आएगा, x² प्लस y²। नेक्स्ट अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या किया है अभी तक। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, हमें सबसे पहले उसमें पता होना चाहिए कि कांस्टेंट और वेरिएबल क्या है। कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, और वेरिएबल जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, जिसको हम चेंज कर सकते हैं, उसको हम वेरिएबल बोलते हैं, और जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, फिक्स होती है, उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे कि कोई एग्जांपल जैसे हमने 3x प्लस 8 क्या है, एक एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन क्या होता है, कलेक्शन ऑफ टर्म्स। क्या होता है, कलेक्शन ऑफ टर्म्स। तो 3x प्लस 8, 3x क्या एक टर्म है, 8 क्या एक टर्म है, उनका कलेक्शन क्या हो गया,
एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या हो गया? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। फैक्टर था, फैक्टर ये है कि वो टर्म्स किससे मिलकर बनी है, उन सभी को हम क्या बोलते हैं? फैक्टर बोलते हैं, उसके फैक्टर बोलते हैं। नेक्स्ट है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है कि जो वेरिएबल का मल्टीपल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उस टर्म का कोफिशिएंट बोलते हैं। जैसे कि 3xy है तो xy का मल्टीपल क्या है? 3, तो 3 इज अ कोफिशिएंट ऑफ 3xy। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पोलिनोमियल। मोनोमियल में क्या होता है कि जिस एक्सप्रेशन में वन टर्म हो उसको मोनोमियल, जिसमें टू टर्म्स हो बाइनोमियल, जिसमें थ्री टर्म्स हो ट्राइनोमियल और पोलिनोमियल मोर देन टू। और बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और मोनोनोमियल को भी हम पोलिनोमियल बोलते हैं। लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। लाइक टर्म क्या होती है? जिनके वेरिएबल सेम होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? लाइक टर्म बोलते हैं। और जिनके वेरिएबल सेम नहीं होते उनको हम क्या बोलते हैं? अनलाइक टर्म बोलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, कि हम दो एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे ऐड कर सकते हैं और कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो समझते हैं, कुछ क्वेश्चन लिए उनको सोल्व करते हैं, उनसे आप इजीली समझ पाओगे और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले है कि एडिशन। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि लाइक टर्म को ही हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अनलाइक टर्म को नहीं। तो हमारा जो पहला एग्जाम्पल है उसको ही सोल्व करते हैं। 5x प्लस 4y को ऐड करना है किसके साथ? 2x प्लस 7y। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले फर्स्ट टर्म एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं, 5x प्लस 4y। इसमें ऐड क्या करना है? 2x प्लस 7y। 2x किसकी लाइक टर्म है? 5x की। ये दोनों क्या है? लाइक टर्म है। और 4y और 7y बोथ आर लाइक टर्म्स। तो 5x के नीचे हम उसकी लाइक टर्म लिखेंगे 2x प्लस 4y के नीचे 7y, क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म है। हमें क्या करना है कि लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ लिखना है, अनलाइक टर्म को हमें अलग लिख देना है। तो इसमें कोई अनलाइक टर्म नहीं थी, तो 5x की लाइक टर्म थी 2x और 4y की लाइक टर्म थी 7y। तो एडिशन में ऐड करेंगे। हमें ऐड, अभी मैंने बताया था कि सिर्फ हम कांस्टेंट को ऐड करते हैं, वेरिएबल को ऐसे ही लिख देते हैं। 7 और 4 कितना हो गया? 11y प्लस साइन क्या होगा बीच में? प्लस, और 5 और 2 7x। तो जो ऐड हो गया है वो क्या है? 7x प्लस 11y। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 7x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 किसके साथ ऐड करना है? 14x प्लस 12। तो हम पहले एक एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं, 7x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 5। 7x स्क्वायर के साथ कोई लाइक टर्म है? नहीं। 14x है। 14x किसकी लाइक टर्म है? 4x की। तो उसके नीचे लिखेंगे साइन क्या है? प्लस 14x प्लस, और 5 और 12 लाइक टर्म्स। तो हम इन्हें क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ये क्या है? 17 प्लस, अब देखो ये क्या है? -4 प्लस 14, तो कितना आएगा? प्लस के 10। तो ये कितना हो जाएगा? प्लस 10x। 7x स्क्वायर, क्योंकि नीचे कुछ नहीं है, ऐसे ही 7x स्क्वायर। हमें पढ़ना है सब्ट्रैक्शन। क्या पढ़ना है? सब्ट्रैक्शन। तो पहला क्वेश्चन है कि 2x प्लस 3y फ्रॉम 4x प्लस 10y, कि 4x प्लस 10y में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है? 2x प्लस 3y। तो हम फर्स्ट ही क्वेश्चन करते हैं। 4x प्लस 10y में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है? 2x प्लस 3y। सेम प्रोसीजर, सेम। 2x किसकी लाइक टर्म है? 4x की। तो 2x 4x के नीचे 2x प्लस 3y। अब देखो हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। अब सब्ट्रैक्ट में क्या होता है कि साइन, जो नीचे वाली एक्सप्रेशन है उसके साइन चेंज हो जाएंगे। जैसे कि 2x के साथ क्या है? प्लस, तो ये हो जाएगी माइनस। 3y क्या है? प्लस, तो ये हो जाएगी माइनस। तो अब सोल्व करते हैं। 10 माइनस 3, 10 माइनस के 3 कितना आ गया? 7y प्लस के 7, 4 माइनस 2 प्लस के 2 और x। ये हो गया
क्या आ गया 4x प्लस 10y में से हमें सब्ट्रैक्ट करना था 2x प्लस 3y। तो हमें ये पता है कि जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो नीचे वाला एक्सप्रेशन होता है उसके साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। और फिर सेम प्रोसीजर जैसे आपने एडिशन में किया है फिर ऐसे ही करना है आपको। एडिशन में बस जो साइन होता है वो चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट है सेकंड, किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, 12a में से। तो जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है उसको ऊपर लिखेंगे, 12a माइनस के 9ab प्लस के 5b माइनस के 3। क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 4a। 4a लाइक टर्म किसकी है, देखो 4a 12a बोथ आर लाइक टर्म्स, 7ab 9ab 3b 5b 12 एंड 3। तो लाइक टर्म को लाइक टर्म के नीचे लिखना है, अनलाइक टर्म को अलग लिख देना है। तो 12a की लाइक टर्म क्या है 4a और 9ab की माइनस के 7ab प्लस 3b और प्लस 12। अब हमें करना है सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट में क्या होता है, जो नीचे वाला एक्सप्रेशन होता है उसके क्या होते हैं, साइन चेंज हो जाएंगे। तो 4a प्लस में है तो ये माइनस, माइनस वाला प्लस, माइनस एंड माइनस। अब देखो -3 और -12 -15। नेक्स्ट 5 माइनस 3 2 प्लस के 2 और b ऐसे ही। अब ये क्या है, माइनस के 9 प्लस के 7 तो कितना आएगा माइनस के 2ab। अगला है 12 माइनस 4 कितना आ जाएगा 8a। तो ओवरऑल हमारे क्या निकल के आया है 8a माइनस 2ab प्लस 2b माइनस 15। नेक्स्ट थर्ड देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। क्या करना है, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 में से सब्ट्रैक्ट करना है 8x माइनस 10। किसमें से 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है 8x माइनस 10x। अब देखो 8x किसकी लाइक टर्म है 4x की, तो किसके नीचे लिखी जाएगी 4x के, साइन क्या है इसके साथ प्लस, माइनस 10 7 की तो माइनस के 10। माइनस करना है तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, 8x माइनस में हो जाएगा ये प्लस में। तो 7 और 10 17 और प्लस 4 माइनस 8 कितना आ जाएगा माइनस के 4x और ये ऐसे के ऐसे ही सेम। तो 3x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 17 ये क्या हो गया, रिजल्ट निकल के आया है हमारा। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो।